गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट। मुझे उम्मीद है आपको अल्फ़ाबेट सभी को पहले से आते ही हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमको बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम अल्फ़ाबेट क्यों पढ़ रहे हैं? हम अल्फ़ाबेट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट इंग्लिश ग्रामर का पहला कदम है। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर के पहले कदम पर पैर नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी सीखने का पहला कदम है। इसलिए हमारी क्लास का पहला वीडियो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट को लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अभी कैपिटल लेटर के बारे में। ये कैपिटल लेटर मैंने 3 लाइन में लिखा हुआ है। 3 लाइन में लिखने का मतलब मेरा है, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जो लेटर्स को मिलाकर नहीं लिख पाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो 3 लाइन की कॉपी आती है मार्केट में, वो बहुत उपयोगी होती है। इसलिए मैंने उन बिगिनर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें अंग्रेजी का माहौल नहीं मिला, जिनका बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड रहा है, जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जो अंग्रेजी से दूर हैं, जिनको माहौल नहीं मिला है, उन बच्चों के हिसाब से हमने सिखाना शुरू किया है। तो हमारा वीडियो का उद्देश्य है हर वो बच्चा इंग्लिश को सीखे जिस बच्चे ने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आप लोग ध्यान देंगे कैपिटल लेटर्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 लाइन की कॉपी को बनाने का प्रयास किया है। कैपिटल लेटर्स को हमने 4 लाइन में से ऊपर की 3 लाइन में लिखा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, A V C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसका प्रोनाउंसिएशन है, आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सीखना है और लिखने का बार बार अभ्यास करना है। उसी तरीके से आप लोग ध्यान देंगे स्मॉल लेटर पर। यहाँ पर आपने सीखा 3 लाइन में आपको 4 लाइन की कॉपी आएगी, जिसमें आप बार बार अभ्यास करेंगे लिखने का। वहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऊपर की 3 लाइन में आपको A से लेकर Z तक कैपिटल लेटर्स को लिखना है। कैपिटल लेटर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में ही आएंगे, ये आपको विशेष लिखते समय ध्यान देना है। नीचे की जो लाइन रहेगी एक, उस लाइन को ब्लैंक छोड़ना है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक भी लेटर नीचे की लाइन में नहीं बनेगा। ये आप कैपिटल लेटर्स को लिखते समय ध्यान देंगे। उसी प्रकार से स्मॉल लेटर को भी आप ध्यान देंगे। A 2 लाइन में, V 3 लाइन में, C 2 लाइन में, D 3 लाइन में, E 2 लाइन में, F 4 लाइन में आएगा। जब आप F को बनाएंगे तो F आपका 4 लाइन में आएगा। G 3 लाइन में, H 3 लाइन में, I 2 लाइन में, J 3 लाइन में, K 3 लाइन में, L 3 लाइन में, M 2 लाइन में, N 2 लाइन में, O भी 2 लाइन में, P 3 लाइन में, Q 3 लाइन में, R 2 लाइन में, H 2 लाइन में, T 3 लाइन में, U 2 लाइन में, V 2 लाइन में, W 2 लाइन में, X 2 लाइन में, Y 3 लाइन में और Z 3 लाइन में। ये आपको लिखते समय ध्यान देना है। 2 लाइन में स्मॉल लेटर में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो नीचे की 3 लाइन में आते हैं, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की 3 लाइन में आते हैं, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं
जो सिर्फ बीच की 2 लाइन में लिखे जाते हैं। इन लेटर्स को आपको, जो बिगिनर्स हैं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उन बच्चों को बार बार अच्छे से अभ्यास करना है। डेली 1 पेज, आधा पेज आपको अच्छी हैंड राइटिंग के लिए लिखना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो आप विशेषकर इस चीज़ पर ध्यान देंगे, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कौन सा लेटर्स किस लाइन में आएगा, कौन सा लेटर्स ऊपर जाएगा, कौन सा लेटर नीचे जाएगा। ये आज आपने सीखा। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी सीखने के बारे में। आपको इंग्लिश को सीखने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा इंग्लिश, और उस प्लान को बनाने के बाद आपको उस प्लान को फॉलो भी करना पड़ेगा। प्लान ये है कि आपको इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप जीरो से जैसे कि हमने 0 से स्टार्ट किया है, आपको उस स्टेप को 0 से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अखबारों में, पेम्पलेट्स में, कई ऐड आपने दीवारों पर किया हुआ देखा होगा। बहुत सारे ऐड आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर लिखा होता है कि 15 मिनट में इंग्लिश सीखें, 10 मिनट में टेंस सीखें और 1 दिन में आप बोलना सीखें। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये चीज़ पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी हमको उसी प्रकार से सीखना है जिस प्रकार से हम अन्य सब्जेक्टों को सीखते हैं। अन्य सब्जेक्टों को हमको पढ़ना पड़ता है, अन्य सब्जेक्टों में हम मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए भी आपको उसी प्रकार से मेहनत करना पड़ेगी। 1 दिन में, 15 मिनट में असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये झूठा प्रचार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे आप, इंग्लिश के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे सीखेंगे? इंग्लिश को सीखने के लिए आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, इंग्लिश के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप सीखेंगे। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, आपको इंग्लिश के लिए टाइम देना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है दोस्तों। तो इसलिए इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है। हमने इंग्लिश को 0 लेवल से शुरू किया है और उस विद्यार्थी के लेवल से शुरू किया है जिस विद्यार्थी ने अभी सीखना भी शुरू नहीं किया है। 0 लेवल से हम उसको सिखाना शुरू करेंगे, 0 लेवल से हम उसको धीरे धीरे एडवांस की ओर ले जाएंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे जितना आपको काम दिया जा रहा है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उस काम को आप डेली करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे अपने आप में बहुत इम्प्रूव होता जाएगा। तो आज आपने सीखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने तरीके से लिखा जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये सीखा। अब हम दूसरी बात करते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? ये हमसे प्रश्न किया जाता है, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो इसका जवाब बच्चा गलत देता है। उसका जवाब होता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये प्रश्न आपका गलत है। 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते, 26 लेटर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स, अक्षरों का जो समूह है, उसी को हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे। उसी क्रम में आगे जिस प्रकार से आपने देखा, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप
खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे अल्फ़ाबेट सीखने के बाद अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छी हैंड राइटिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है और अच्छी हैंड राइटिंग हम किस तरीके से एक अच्छी हैंड राइटिंग अपनी बना सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।